Good morning, student. Today we continued our discussion on air, chapter 4, geography, class 7. In previous video we discussed about composition of the atmosphere and also the structure of the atmosphere. Already we discussed troposphere. Troposphere is most important layer of the atmosphere. All weather phenomenon such as cloud, fog, rainfall, hail, storm, lightning are taken place in this layer. Okay. Now today we discuss about stratosphere. A stratosphere, the height is 50 kilometer above the troposphere, and this layer is also important for flying jet. And in this atmosphere, in this layer, no weather phenomena takes place. So weather is clear, no clouds are there. तो इसमें क्या होता है कि वायुयान के लिए, फ्लाइट के लिए, जेट फ्लाइंग के लिए ये लेयर जो है वो बिल्कुल आइडियल माना जाता है, आदर्श माना जाता है. इसके बाद आपका है दैट इज मीजोस्फीयर. इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो मीजोस्फीयर क्या बोलेंगे? मीजोस्फीयर के बारे में ये हमारा तीसरा लेयर है और ये 80 किलोमीटर तक होता है. इसमें क्या होता है, मेट्रॉइड्स अगर कोई भी होता है और वो अर्थ के सरफेस पे आता है तो जनरली मेट्रॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर एज दे इंटर फ्रॉम स्पेस. अब एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, व्हिच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज सुटेबल फॉर फ्लाइंग जेट प्लेन? अभी हमने बताया. और व्हाई? क्योंकि इसमें क्लाउड्स या वेदर का कोई भी फिनोमिना नहीं होता है तो फ्लाइट वगैरह उड़ने में इसमें कोई परेशानी नहीं होती है. अब है थर्मोस्फीयर. इसका जो लेयर है एबव द मीजोस्फीयर, दिस लेयर एक्सर्ट अप टू हाइट ऑफ मोर देन 400 किलोमीटर. इस लेयर में आयंस होते हैं. आयंस जैसे H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, इस तरह का आयंस होते हैं. और इसमें क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है. रेडियो वेव वगैरह यहीं पे हमारा जो है वो रिफ्लेक्ट होता है. तो इसके कारण वायरलेस कम्युनिकेशन वगैरह जो काम होता है और इसके कारण आयन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग आयनोस्फीयर कहते हैं. अब हो गया एक्सोस्फीयर. एक्सोस्फीयर का जो रेंज है वो 1600 किलोमीटर तक है और इसमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैस होते हैं. हीलियम He, हाइड्रोजन आपने साइंस में पढ़ा होगा H, तो हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैस इसमें पाए जाते हैं एक्सोस्फीयर में. अब इसके बाद फिर एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. 3 पॉइंट दिया हुआ है. सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या बोलेंगे? इट एक्ट एज ए ब्लैंकेट and protect us from the harmful ultraviolet ray of the sun. Carbon dioxide help the plant to produce their own food. पिछले वीडियो में डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस ये सब. और क्या होता है एटमॉस्फेयर, और क्या करता है, कीपिंग द अर्थ वार्म बाय एब्जॉर्बिंग हीट, को एब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा होने से भी ये बचाता है. इसके बाद नाउ द वेदर एंड क्लाइमेट. अब देखिए वेदर और क्लाइमेट जो है वो दोनों रिलेटेड टर्म हैं लेकिन दोनों अलग अलग होता है. वेदर, सुबह का वेदर आप देखिएगा तो शाम से अलग होगा, दोपहर का अलग होगा. लेकिन जब हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो क्लाइमेट जो है वो आसानी से बदलता नहीं है. जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूँ. देखिए आप न्यूज़पेपर लेते हैं, उसमें आज का वेदर का आता है इतना डिग्री टेम्परेचर, ऐसे करके आप 30 दिन का लीजिए, फिर उसका एवरेज निकालिए, फिर ऐसे जमा करते करते आप 100 दिन का निकालिए, 1 साल का निकालिए, 5 साल का निकालिए, 10 साल का निकालिए, 30 साल का निकालिए, 35 साल का. तब जो निकलेगा दैट इज कॉल्ड एवरेज वेदर पैटर्न इज कॉल्ड क्लाइमेट. मेरी बात को समझे या नहीं? एक दिन का वेदर
चेंजेज होता है, लेकिन क्लाइमेट जो है वो आसानी से चेंजेज नहीं होता है। और क्या है कि देखिए, जनरली क्लाइमेट जो है वो परमानेंट नेचर होते हैं। जैसे इंडिया के बारे में बोला जाता है ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, श्रीलंका के बारे में बोला जाता है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये अलग अलग बात हुआ। अब कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो पहला टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रिसिपिटेशन, सनशाइन एंड कोऑर्डिनेंस, सबका अलग अलग हम लोग अब देखते हैं। पहला है कि टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में आप ये जानते होंगे कि टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर। मेन सोर्स जो टेम्परेचर का है वो है हीट, और वो हीट कहाँ से आता है? वो सन के द्वारा, जो हमारा सोलर एनर्जी है जो अर्थ पे आता है उसके कारण ये टेम्परेचर बढ़ता और घटता है। द अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड अपॉन द लैटिट्यूडिनल लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। लैटिट्यूडिनल लोकेशन क्या होगा? अगर आप पढ़े हुए हैं तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं क्या कि ये हमारा ग्लोब हुआ, मान लीजिए यहाँ पे ये इक्वेटर हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? सन, ये 0 डिग्री हुआ, इससे ऊपर जाइएगा, इधर पे नीचे, तो 0 डिग्री पे क्या होगा? सबसे ज़्यादा सनलाइट आएगा, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगा। तो क्या होता है कि इट इज हायर इन प्लेस नियर इक्वेटर एंड डिक्रीजेज पोल वार्ड्स। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, मतलब पोल, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ आप आइएगा तो वो क्या होगा? वो कम होगा। ठीक है, समझ गए इस बात को? टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द हाइट एबव द सी लेवल से जो हाइट है उस पर भी टेम्परेचर निर्भर करता है, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और प्लेसेस लोकेशन नियर सी विल एक्सपीरियंसेस मॉडरेट टेम्परेचर। मतलब समुद्र के किनारे का जो टेम्परेचर होता है न तो ज़्यादा हाई होता है न लो होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। इसलिए लोग समुद्र के किनारे घर खरीदना या बनाना पसंद करते हैं। ये आप लैंड ब्रिज और सी ब्रिज साइंस के बुक में भी यही बात पढ़ा होगा। अब टेम्परेचर जो है वो सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को और टेम्परेचर को प्रभाव करते हैं, जैसे विंड, ओशियन करेंट, स्लोप ऑफ द लैंड, वेजिटेशन, कवर्ड, ये सब ऐसा हुआ जो टेम्परेचर को प्रभावित करता है। और टेम्परेचर जो है वो थर्मोमीटर से नापते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल है जिसके आधार पे हम टेम्परेचर को नापते हैं। देन नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट एयर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सब चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी साइंस के बुक में भी है, तो वहाँ से भी आपको मदद मिल सकता है, या यहाँ पे अच्छे से पढ़िए ताकि वहाँ आपको मदद मिले। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐसे डिफाइंड किया जाता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है द वेट ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। दिस इज बिकॉज एयर एबव अस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द लोअर लेयर। इसका मतलब क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर, और इसका यूनिट दैट इज कॉल्ड मिलीबार। यह बैरोमीटर का डायग्राम आपका हुआ। एयर प्रेशर, जिस तरह से टेम्परेचर के बारे में पढ़ा कि वो एक जगह समान नहीं होता है, उसी तरह एयर प्रेशर में भी बदलाव होता है। इट इज हाईएस्ट एट द सी लेवल। सी लेवल पे ज़्यादा होगा और डिक्रीज करेगा कहाँ? जब हम हाइट को इंक्रीज करेंगे तो एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा। द टेम्परेचर एट एनी प्लेस ऑल्सो अफेक्ट इस प्रेशर कंडीशन। वेयर टेम्परेचर इज हाई एयर इज हॉट। टेम्परेचर हाई होगा, एयर गर्म होगा, गर्म होगा तो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, और क्या करेगा? राइज, क्रिएटिंग ए लो प्रेशर। बट वेयर टेम्परेचर इज लो एयर प्रेशर इज हाई। जब टेम्परेचर कम होगा एयर प्रेशर जो है वो हाई होगा। इन दोनों को ध्यान में रखिएगा।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के रोटेशन के कारण भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें बदलाव होता है। द मूवमेंट ऑफ एयर ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ये डायग्राम है जो जिसके बारे में बोलता है, हम नापते हैं, जैसे कि विंड वेव, विंड वेन हो गया, या एनीमोमीटर, ये इससे। अब उसके बाद है विंड। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इससे हम विंड को नापते हैं। In next video we discuss about wind and how it measure through anemometer. Okay, thank you.